अगला टूल्स है राउंड नोज प्लायर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका ये जो जॉ है ये गोल और लंबा होता है, ये गोल होता है। ठीक है, ये गोल रहता है। ठीक है, इसलिए इसे राउंड नोज प्लायर कहा जाता है। ठीक है, तो राउंड नोज प्लायर है ये। इसका प्रयोग हम किसी पतला पतला धातु हो या वायर है, वायर को अगर सर्किल में मतलब बनाना है, गोल गोल अगर वायर बनाना है, आकृति देना है वायर का, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस प्लायर का प्रयोग करते हैं। देखिए राउंड नोज प्लायर जो है इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं कि वायर है, केबल है, या मुलायम धातु हो गया। मुलायम धातु मतलब आपका तांबा या एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, उसका पतला शीट है, उसको हमें मोड़ के गोल रूप देना है, गोल रूप देना है, तो वहाँ पर हम राउंड नोज प्लायर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तार को गोल मोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ता है? जैसे देखिए मान लीजिए कि ये टर्मिनल है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक स्क्रू की सहायता से, एक स्क्रू की सहायता से इसमें हमें वायर को कस देना है। एक टर्मिनल है, मोटर जनरेटर या कोई भी मशीन है उसका टर्मिनल है, उसमें ये जो वायर है, मान लीजिए कि ये वायर है, ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, इस टर्मिनल में कसना है। तो क्या करते हैं कि हम ये जो वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे कि नोज प्लायर की सहायता से इसे पहले मतलब कि एक जगह लपेट लेंगे। मतलब ये जैसे कि वायर है, इसे हम क्या करेंगे, ऐसे लपेट देंगे। पहले ये लपेट दिए पूरे वायर को, अब इस राउंड नोज प्लायर में रख के और इसे गोल घुमा देंगे। इसे हम क्या करेंगे, ऐसे गोल शेप दे देंगे राउंड नोज प्लायर की सहायता से। इस वायर को ये गोल शेप दे दिए, और इस शेप जब ये गोल शेप में आ गया तो आसानी से हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये पेच को रख के इसमें ये जैसे गोल रूप हो गया, ये वायर को हम गोल कर दिए इस नोज प्लायर की सहायता से। अब क्या करेंगे, इसमें हम इस स्क्रू की सहायता से इस टर्मिनल में हम इसमें स्क्रू फंसा देंगे और इसमें हम आसानी से कस सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, कह रहा है कि राउंड नोज प्लायर का प्रयोग वायर, केबल एवं मुलायम धातु शीट को गोल वृत्ताकार आकृति देने के लिए किया जाता है। गोल वृत्ताकार आकृति देने के लिए किया जाता है राउंड नोज प्लायर का। ठीक है, तो गोल वृत्ताकार आकृति हम क्यों देते हैं, कहीं पर भी अगर टर्मिनल में हमें वायर कसना है, मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, कहीं भी अगर कसना होता है, ठीक है, तो ऐसे तो लग का प्रयोग किया जाता है, आगे बताएंगे। एक लग होता है, ये लग होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आपका जो ये वायर है इसको रख के, और ये धातु का रहता है, तांबा का, ये तांबा या पीतल का बनाया जाता है। थोड़ा मजबूती के लिए तांबा का नहीं रहता है, पीतल का रहता है, मजबूती होता है, तांबा से ज़्यादा मजबूत होता है पीतल। ठीक है, तो इसको दबा दिए था, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से दबा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जब दब जाएगा तो ये वायर का जो वायर है ये इसमें एकदम बैठ गया, दब गया, तो ये बाहर खिंचाएगा नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो स्क्रूप होता है, ये जो स्क्रूप है, इसकी सहायता से हम आसानी से कहीं भी टर्मिनल में कस देंगे। ठीक है, तो ये लग उसको बोला जाता है, लग। हम बैटरी में भी नॉर्मली बैटरी का टर्मिनल जो होता है उसमें वायर को कसने के लिए हम लग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बताएंगे। तो टर्मिनल में अगर मान लीजिए लग नहीं है तो वायर हमें इसमें कसना है, तो इसको गोल आकृति देना है वायर को, या मोटा वायर है, एल्युमिनियम का वायर है जो मुड़ नहीं रहा है, तो इसकी सहायता से क्या किया जाता है, उसको पकड़ के, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये मोटा
एल्युमिनियम का या कॉपर का वायर है मोटा सा, इसे हमें गोल आकृति देना है। तो गोल आकृति देने के लिए क्या करेंगे, इस नोज प्लायर से राउंड नोज प्लायर से क्या करेंगे, उसको हम मोड़ के ऐसे आकृति दे देंगे और फिर इस आकृति को हम ये टर्मिनल में कस देंगे। ठीक है, तो राउंड नोज प्लायर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, वायर केबल एवं मुलायम धातु सीट को गोल वृत्ताकार आकृति देने के लिए किया जाता है राउंड नोज प्लायर का प्रयोग। ठीक है, इसमें यही होगा कि कठोर जो धातु है उसको नहीं मोड़ेंगे, नहीं तो इसका जड़ खराब हो सकता है, टूटने का डर हो सकता है। और जो ये हैंडल है इंसुलेटेड होना चाहिए और समय समय पर इसमें तेल या ग्रीसिंग तो नहीं, तेल का प्रयोग आयलिंग करना चाहिए, समय समय पर इसमें आयलिंग करते रहना चाहिए जिससे टूल्स खराब नहीं हो। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा लॉन्ग नोज प्लायर। ठीक है, देखिए इसे लॉन्ग नोज प्लायर इसलिए कहा जाता है कि इसका जो जॉ होता है ये पतला लंबा होता है, ये पतला और लंबा होता है, पतला और लंबा होता है। पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है, जैसे कि कोई मशीन है, मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच सकता है, या कोई औजार हमारा कोई और दूसरा प्लायर नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर कोई वायर है उसे हमें खींचना है, या कोई नट बोल्ट है उसे हमें टाइट करना है, या किसी वस्तु को पकड़ के कसना है। ठीक है, तो वहाँ पर दूसरा प्लायर तो नहीं पहुँच पाएगा, ना ही स्पैनर रिंच पहुँच पाएगा, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये नोज प्लायर की सहायता से वहाँ पर हम वायर को पकड़ते हैं या वायर को जोड़ते हैं, या मान लीजिए आपको नट बोल्ट कसना है या ढीला करना है या पकड़ना है, तो वो सब जो काम है वो हम लॉन्ग नोज प्लायर से करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग नोज प्लायर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर कम स्थान हो, संकीर्ण बोला जाता है। संकीर्ण मतलब होता है जहाँ जगह ही नहीं है, बहुत कम जगह है, और वहाँ पर हमारा ना ही रिंच पहुँच सकता है, ना ही कोई दूसरा प्लायर पहुँच सकता है, ना ही हाथ पहुँच सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम काम करने के लिए किस प्लायर का प्रयोग करते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर, देखिए ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए इसे कहा जाता है कि इससे हम सभी काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपका अभी तक जो भी प्लायर देखे हैं वो सब का काम इससे हम कर सकते हैं। वायर का इंसुलेशन हटा सकते हैं, वायर को काट सकते हैं, वायर को मोड़ सकते हैं, धातु को पकड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या किसी वायर को पकड़ के मोड़ सकते हैं, नट बोल्ट है या कोई भी वस्तु है उसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी काम इससे हो सकता है। देखिए ये जो आगे वाला भाग है यहाँ से हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका पकड़ने वाला हो जाता है, ये जो भाग है आगे वाला ये पकड़ने वाला है, ये बीच में भी पकड़ने वाला है, या आप गोल इंसुलेशन हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और गोल वस्तु है तो वो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। और ये जो है ये धारदार तेज रहता है, मतलब अगर किसी वायर को या किसी केबल को काटना है तो काटने के लिए हम यहाँ ये इस भाग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कटिंग जॉ है। ये आपका जो हो गया हैंडल हो गया। ठीक है, ये हैंडल हो गया जिस पर हमने पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है। ये आपका पिवेट हो गया। ठीक है, और ये कटिंग भाग है, ये आपका पकड़ने वाला भाग है। ठीक है, तो इससे हम सभी प्लायर का काम कर सकते हैं। वायर को पकड़ सकते हैं, वायर को मोड़ सकते हैं, वायर का इंसुलेशन हटा सकते हैं, वायर को काट सकते हैं, किसी भी धातु का प्लेट है उसे पकड़ सकते हैं या उसे मोड़ सकते हैं, या कोई छोटा छोटा नट बोल्ट है उससे भी हम खोल या कस सकते हैं। खोलना है तो भी खोल सकते हैं, कसना है तो भी कस सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम सभी प्लायर का काम कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कॉम्बिनेशन प्लायर को कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहते हैं,
तो इससे हम सभी प्लायर का काम कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। सभी प्लायर को जोड़ के ये एक प्लायर बनाया गया, ये सभी प्लायर का काम कर देता है। आप वायर को पकड़ना है, मोड़ना है, काटना है, किसी धातु को धातु का प्लेट है उसको पकड़ना है, मोड़ना है, किसी नट बोल्ट को खोलना है या कसना है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना भी आप प्लायर पढ़े हैं उसमें क्या क्या सावधानी अपनाया जाता है यूज करते समय, वो सावधानी हम अभी लिखवा देते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी प्लायर हो, सबसे पहला सावधानियां होता है कि किसी भी प्लायर से स्टील, चूंकि ये बहुत कठोर होता है, कटता नहीं है जल्दी, तो स्टील वायर को नहीं काटना चाहिए। कोई भी आपका प्लायर हो, चाहे लॉन्ग रोड नोज प्लायर हो, राउंड प्लायर हो, फ्लैट नोज प्लायर हो, या प्लायर हो, या कॉम्बिनेशन प्लायर हो, किसी भी प्लायर से आप क्या कर सकते हैं, स्टील के वायर को नहीं काट सकते, ठीक है। दूसरा आपका सावधानी है कि प्लायर का प्रयोग हैमर की तरह नहीं करना चाहिए, मतलब प्लायर से किसी वस्तु को ठोकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जिसे ठोक रहे हैं वो भी खराब हो सकता है और आपका ये प्लायर जो है वो भी टूट सकता है, ठीक है। तो प्लायर का प्रयोग हैमर, हथौड़ा, हैमर की तरह नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हैमर की तरह नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपका कोई भी प्लायर है उससे गर्म वस्तु को नहीं पकड़ना चाहिए। क्या होगा, गर्म वस्तु अगर आप किसी भी प्लायर से पकड़ते हैं तो आप जानते हैं कि धातु जो होता है वो तापमान का सुचालक होता है, यानी कि लोहा का रड है, एक किनारा अगर गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लायर होता है वो भी किसी न किसी धातु का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, वो भी एक धातु है। तो अगर हम गर्म वस्तु पकड़ते हैं तो पूरा प्लायर गर्म हो जाएगा। जब प्लायर का भाग पूरा गर्म हो जाएगा तो जो उस पर इंसुलेशन लगाया हुआ है वो इंसुलेशन खराब हो सकता है। इंसुलेशन अगर खराब हो जाएगा तो अगर उसका प्रयोग आप लाइव वायर पर कर रहे हैं जिसमें सप्लाई है तो आपको विद्युत का झटका लगने का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो प्लायर की सहायता से गर्म वस्तु को नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़ना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा कि कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन की जांच कर लेना चाहिए, ठीक है कि खराब इंसुलेशन वाला प्लायर के हैंडल का इंसुलेशन खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब हो गया इंसुलेशन तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए।
ठीक है। और 5 नंबर है आपका समय समय पर प्लायर के पीवोट में आइलिंग करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आप प्लायर, किसी भी प्लायर का आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये सभी सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि प्लायर से, सभी प्लायर से, किसी भी प्लायर से आपको स्टील वायर नहीं काटना है। अगर स्टील वायर काटते हैं तो उसका कटर खराब हो सकता है। प्लायर का प्रयोग हैमर की तरह नहीं करना चाहिए, उससे कोई भी वस्तु ठोकना नहीं चाहिए। प्लायर की सहायता से गर्म वस्तु को नहीं पकड़ना चाहिए, इंसुलेशन खराब हो जाएगा। और प्लायर के हैंडल का इंसुलेशन खराब नहीं होना चाहिए, अगर खराब हो गया है तो उसका प्रयोग नहीं करना, ठीक है। समय समय पर प्लायर के पिवोट में आइलिंग करते रहना चाहिए, जिससे क्या है आपको काम करने में सुविधा होगा, ठीक है। आसानी से आपका प्लायर काम करेगा, ठीक है।